जितने भी सर्फ हैं उन सब की माँ कद्रू को ही माना जाता है और वो विशेष जगह सेम जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इस सरस्वती नदी अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, क्योंकि दोस्तों सरस्वती नदी को फिजिकली देखा नहीं जा सकता। भक्त महायोगी और गुप्त जगहों पर साधना करने वाले ऋषि मुनि साधु भी शामिल होते हैं और कहा जाता है कि कुछ योगी तो संगम के जल में डूबकर साधना करते हैं और ये कहते हैं इसका दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है और यूनेस्को ने तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज तक का करार दे दिया है। वो है महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में इकलौता ऐसा पर्व जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा हुआ है, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक कुल 45 दिन तक चलने वाला है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे महाकुंभ के बारे में वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ 5 ऐसे रहस्यों को जो इस महाकुंभ को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है कुंभ के पीछे की पौराणिक कथाएं। क्या ये समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ है? कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और महाकुंभ 144 साल के बाद ही क्यों पड़ता है? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। एक ऋषि थे जिनका नाम कश्यप था। उनकी 2 पत्नियां थी, कद्रू और विनिता। एक बार कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक वरदान मांगा कि उसे 100 शक्तिशाली बच्चे चाहिए। तो साथ ही साथ विनिता ने भी मांगा और उन्होंने मांगा कि उनके बच्चे कद्रू से भले ही कम हो, परंतु कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने दोनों को ही वरदान दिया। परिणाम स्वरूप कद्रू को 100 अंडे प्राप्त हुए और विनिता को केवल 2। देन टाइम के साथ एक निश्चित समय पर कद्रू के अंडे फूटने लगे और उसमें से 100 बेहद विषैले और जहरीले सर्फ के बच्चों का जन्म हुआ। और ऐसा कहते हैं कि धरती पर जितने भी सर्फ हैं, इन सब की माँ कद्रू को ही माना जाता है। दोस्तों, कद्रू के बच्चे तो बाहर आ गए, पर विनिता के अंडे अभी भी नहीं फूटे थे और कद्रू के बच्चों को देखकर विनिता का सब्र का बांध टूटने लगा कि आखिर उसके बच्चे अभी बाहर क्यों नहीं आए। और जल्दबाजी में आकर विनिता ने एक अंडा अपने हाथों से फोड़ दिया, पर अंडे के असमय फूटने से उसमें से एक अर्ध विकसित बच्चा बाहर आया और हवा में उड़ते हुए उसने गुस्से में विनिता माँ से कहा कि ऐसी गलती आप दूसरे अंडे के साथ मत करना। और यह कहते हुए वो वहाँ से उड़ गया। दोस्तों, उसका नाम पड़ा अरुण और कहते हैं कि वो सूर्य देव के सारथी बने। और इसके बाद दोस्तों, वो दूसरा अंडा अपने निश्चित समय पर फूटा और उसमें से एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आधा पक्षी और आधे मनुष्य के रूप में एक बच्चा बाहर आया और उनका नाम पड़ा गरुड़। पर दोस्तों, जब तक गरुड़ का जन्म हुआ, उनकी माँ विनिता कद्रू और उसके 100 शक्तिशाली बच्चों की दासी बन चुकी थी और ये चीज गरुड़ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने अपनी माँ को छुड़वाने का उपाय पूछा। तो कद्रू और उसके बच्चों ने बताया कि उसे वैकुंठ धाम जाकर अमृत कलश लाना होगा, तभी वो उनकी माँ को दासत्व से मुक्त करेंगे। गरुड़ इस बात के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी माँ को कैसे भी करके दासत्व से मुक्त करना था। उसके बाद गरुड़ वैकुंठ धाम गए और अमृत कलश को पाने के लिए बहुत सारे देवताओं से उन्हें युद्ध करना पड़ा, पर वो सबको हराकर अमृत कलश को पाने में सफल हुए। परंतु इससे पहले कि वो कलश ले आने में सफल होते, उन्हें विष्णु जी से युद्ध करना पड़ा, जो कि लगभग 12 दिनों तक चला। पर युद्ध के दौरान विष्णु जी ने एक बात नोटिस करी कि अमृत कलश गरुड़ के हाथ में है, पर गरुड़ उसे ग्रहण नहीं कर रहे। तो विष्णु जी ने गरुड़ से उसका कारण पूछा। गरुड़ देव ने उनको सारी व्यथा सुनाई कि उन्हें अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराना है। तो विष्णु जी उन्हें कलश देने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि इसके लिए गरुड़ को उनका वाहन बनना पड़ेगा। गरुड़ इस बात पर तैयार हो गए और अमृत कलश को पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने अपना प्रण पूरा किया और अपनी माँ को दासत्व से मुक्त करा लिया। पर इससे पहले दोस्तों, कद्रू और उसके 100 बच्चे अमृत को ग्रहण करते, भगवान विष्णु ने अपनी माया से उस कलश को गायब कर दिया। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ देव की कहानी। और कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और गरुड़ देव में युद्ध चल रहा था, तो उसी दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी के कुछ विशेष स्थान
स्थानों पर पड़ी और वो विशेष स्थान है दोस्तों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं खास जगहों पर बारी बारी से कुंभ का आयोजन होता है। और दोस्तों समुद्र मंथन से भी ये जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन में बहुत सारी चीजें बाहर आई, साथ ही अमृत कलश को लेकर धन्वंतरी भी। दोस्तों अमृत तो देव और असुरों दोनों को चाहिए था, इसीलिए इनके बीच 12 दिनों तक युद्ध चला और उसी अमृत को इधर उधर 12 दिनों तक बचाते हुए देवताओं ने 4 विशेष जगहों पर ब्रेक लिया, जहाँ पर उन्होंने अमृत कलश को रखा। और वो विशेष जगह सेम जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इस तरह से भी प्रत्येक 12 वर्ष बाद इन जगहों पर बारी बारी कुंभ का आयोजन होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और 144 साल बाद ही महाकुंभ क्यों पड़ता है। दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कुंभ, नंबर 2 अर्ध कुंभ, नंबर 3 पूर्ण कुंभ, 4 एंड लास्ट महाकुंभ। और दोस्तों जब 12 पूर्ण कुंभ का आयोजन हो चुका होता है तब जाकर 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि इस बार 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुआ है। दोस्तों अब हम जानेंगे इसके रहस्यों के बारे में, समझेंगे कि महाकुंभ आखिर इतना खास क्यों है और क्या है इसके रहस्य। सीक्रेट नंबर 1 दोस्तों वैसे तो महाकुंभ की वैल्यू है ही, लेकिन संगम की प्रेजेंस इसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल बना देती है। सरस्वती नदी अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, क्योंकि दोस्तों सरस्वती नदी को फिजिकली देखा नहीं जा सकता, पर ऐसा माना जाता है कि ये धरातल में आज भी बह रही है और इसका कनेक्शन आज भी हिमालय से बना हुआ है। और जैसा कि सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। सीक्रेट नंबर 2 खगोल विज्ञान के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में विशेष रूप से एक्टिव होता है और यह ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास जगह पर सेंटर्ड होती है। भारतीय ज्योतिष के अकॉर्डिंग महाकुंभ के आयोजन के समय सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की अलाइनमेंट हमारी आकाश गंगा के सेंटर में लोकेटेड सुपर मैसिव ब्लैक होल से होता है। और ये ब्लैक होल जिसे हम भगवान विष्णु की नाभि से भी जानते हैं। सीक्रेट नंबर 3 नागा साधुओं का इतनी बड़ी संख्या में आना महाकुंभ को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ये समाज से कहीं ज्यादा कटे हुए नागा साधु केवल और केवल कुंभ में ही इतनी बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। दोस्तों महाकुंभ में दिखने वाले लोग ही नहीं बल्कि अदृश्य सिद्ध महायोगी और गुप्त जगहों पर साधना करने वाले ऋषि मुनि साधु भी शामिल होते हैं। और कहा जाता है कि कुछ योगी तो संगम के जल में डूबकर साधना करते हैं और ये साधना बहुत ही कठिन होती है, जिसे केवल वही योगी कर सकता है जिन्होंने अपनी प्राण शक्ति पर पूरा वश पा लिया हो। सीक्रेट नंबर 4 कुंभ को देवताओं का मेला भी कहा गया है। दोस्तों स्कंद पुराण में लिखा है कि कुंभ के समय पृथ्वी, आकाश और पाताल के सभी आयाम एक विशेष एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं और इस समय चक्रों के एक्टिवेट होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। सीक्रेट नंबर 5 हर 12 साल बाद वह खास समय आता है जब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, हरिद्वार की गंगा नदी, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह से इस दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक, आत्मा की विकास और ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक अनोखा संगम है। और साथ ही साथ दोस्तों समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं बल्कि एक प्रतीक है हमारे सेल्फ ऑब्जर्वेशन का, जिसमें अमृत का मतलब हमारा आत्मज्ञान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में हर क्षण आगे बढ़ते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।